आपको पता है 90% इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों फेल हो जाता है पॉलिसी बेचने के लिए? जब भी एलआईसी एजेंट पॉलिसी बेचने जाएंगे क्लाइंट के पास, तो सबसे बड़ा जो कंपटीशन आता है वो आता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार की योजना है, जब एलआईसी एजेंट पॉलिसी बेचता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि भाई आखिर ये सुकन्या है क्या, सुकन्या समृद्धि योजना में क्या बेनिफिट होता है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारे आपके जो डाउट्स है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट जाके आराम से बेच सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट इस वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले कवर करने वाले थे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कब ये लॉन्च हुई, कौन इसको ले सकता है, इस पर कितना ब्याज मिलता है, कितने साल इसमें पैसा देना होता है, क्या गरीब भी सुकन्या समृद्धि योजना ले सकता है, क्या बीच में पैसा निकाला जा सकता है, और इसके बाद हम समझेंगे एक एग्जांपल लेकर कि कौन से एग्जांपल के तहत यानी कि कितना पैसा देकर इसमें कितना पैसा मिलता है। और उसके बाद इस वीडियो में हम बाद में समझेंगे कि अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो क्लाइंट को, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हो, तो एलआईसी की कौन सी पॉलिसी इस स्कीम से बेस्ट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं भाई आखिर ये बवाल है क्या। यानी कि जब हम पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा कंपटीशन ये सुकन्या का ही क्यों आता है। तो सुकन्या आखिर है क्या, भाई समझने की जरूरत है। सुकन्या भारत सरकार की एक योजना है जिसको या तो पोस्ट ऑफिस से लिया जा सकता है या फिर बैंक में जाके स्कीम को खोला जा सकता है। यह भारत सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। अब इस स्कीम को कौन ले सकता है? देखो इसके लिए क्या होता है, जो एज होती है ना, वो एज कब होती है, मिनिमम एज होती है 0 ईयर। 0 ईयर से लेके मैक्सिमम एज कितनी होती है, मैक्सिमम एज यानी कि बेटी की एज ज्यादा से ज्यादा 10 साल होनी चाहिए, राइट। यानी कि अगर अभी घर में बेटी का जन्म हुआ है तो भी इस स्कीम को लिया जा सकता है और मैक्सिमम जो एज है वो 10 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा एज है तो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है, इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है। देखो जहां तक इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट इसमें हर क्वार्टरली रिवाइज होता है, हर क्वार्टरली इंटरेस्ट घोषित होता है, डिक्लेयर होता है। तो अभी जो जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो है 8.2%। 8.2% का इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने साल पैसा देना है। तो इसमें जो पैसा देना है वो कब तक देना है, 15 साल तक पैसा देना होता है। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है 21 साल पर जाता है। एलआईसी के पास भी एक ऐसी स्कीम है जिसमें 15 साल पैसा देना होता है और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर होती है और उसके साथ साथ उसमें इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। कौन सी स्कीम है वो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक क्लाइंट हैं, आप एक ग्राहक हैं, अपने लिए पॉलिसी देख रहे हैं अपनी बेटी के लिए, तो एलआईसी के पास भी ऐसी स्कीम है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो स्कीम है। अब बात आती है क्या इस स्कीम को गरीब भी ले सकते हैं। देखिए भारत सरकार ने इस स्कीम को हर वर्ग के लिए बनाया गया है। इसको वो लोग भी ले सकते हैं जिनकी इनकम कम है, जिनकी इनकम कम है। यानी कि इसमें कितना 250 रुपए 250 रुपए पर ईयर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 250 रुपए एक साल में देना कोई मुश्किल काम नहीं है। 250 रुपए कम से कम आप दे सकते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए आप दे सकते पॉलिसी इसमें स्कीम में शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है क्या बीच में पैसा निकाला जा सकता है। भाई मान के चलो स्कीम में हमने एनरोल कर लिया, स्कीम हमने ले ली, क्या बीच में पैसा निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। कब? जब बेटी की एज 18 साल हो, 18 ईयर्स, या फिर कब? जब वो 10th पास कर लेती है, उसके बाद आप उसकी पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हो। कितना? 50%, आधा पैसा आप निकाल सकते हो। अच्छा एक सवाल आता है कि मान के चलते हैं आज तो हमने स्कीम में स्टार्ट कर ली स्कीम, लेकिन कल ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं,
तो उस केस में क्या होगा, क्या बंद हो जाएगी स्कीम हमारी? तो यहां पर आप क्या हो जाता है, आपकी जो स्कीम है वो डिफॉल्ट में आ जाएगी। तो जिसमें अगर आपको वो स्टार्ट करानी है तो स्टार्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए साल का पर ईयर। जितने साल भी डिले हुई है 50 रुपीज ईयरली के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और जितना भी आपका ड्यू होगा वो आपको टोटल जमा करना पड़ेगा और आपकी स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई मान के चलते हमने स्कीम ली है बेटी के लिए, किसके लिए, बेटी के लिए, जिसकी एज है कितनी, 1 साल, 1 ईयर एज है। अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, स्कीम ले ली, बेटी की शादी के लिए ली हमने, और उसके बाद स्कीम लेने के बाद 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद बेटी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जितना भी पैसा जमा किया है, टोटल डिपॉजिट जितना भी पैसा जमा किया है वो पैसा प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो किसको मिल जाएगा, जो भी नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा, समझ आई बात? अब हाँ, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप जानना चाहते हो कि एलआईसी के पास ऐसी स्कीम है जो कन्यादान पॉलिसी है? एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों में क्या फर्क है? अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि सुकन्या में क्या है और कन्यादान पॉलिसी में क्या मिलेगा, लेकिन तब जब आपके ज्यादा कमेंट्स हमारे पास आएंगे। अब हमने लिया कि अगर बेटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में टोटल जितना डिपॉजिट था वो मिलेगा प्लस जितना इंटरेस्ट है वो मिलेगा और नॉमिनी को मिल जाएगा और स्कीम बंद हो जाएगी। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई मान के चलते हैं फादर की डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है। यहाँ पर फादर आज स्कीम ली है और 2 साल के बाद या 5 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी गार्जियन है, यानी कि जो भी इसमें स्कीम में प्रीमियम पे कर रहा है, पैसा पे कर रहा है, आप उसको बदल सकते हो, ठीक है, आप कोई दूसरा ऐड कर सकते हो यहाँ पे गार्जियन को और आपकी स्कीम चलती रहेगी, स्कीम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बच्चे को जो बेनिफिट मिलना है वो पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल है कि अगर बच्चे की एज कितनी है, 1 साल, बेटी है, बेटी की एज 1 साल है और इसमें 95,000 रुपीज साल का इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, कितने साल तक जमा करना है, 15 सालों तक जमा करना है, 15 सालों तक जमा करना है, तो मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें हमने कैलकुलेशन निकाला है जो भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8.2%, राइट, जुलाई 2025 में, ठीक है, उसके तहत अगर मैच्योरिटी निकालें तो कैलकुलेटर के थ्रू हमने निकाला है, ठीक है, आप भी वेबसाइट पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 14,25,000 की इन्वेस्टमेंट होगी और टोटल जो इंटरेस्ट बनता है 29,62,466 बनता है, जो कि टोटल अमाउंट बनता है 43,87,000 ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, राइट। अब बात आती है कि अगर फादर की डेथ होती है तो डेथ होने पर क्या इंश्योरेंस भी होता है इसमें? तो इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जैसे एलआईसी पॉलिसी में अगर फादर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कवर भी होता है, यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख तुरंत मिल जाता है, उसके बाद पॉलिसी चलती रहती है, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और उसके बाद हर साल सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए हर साल एलआईसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देती रहती है मैच्योरिटी तक, यानी कि 21 सालों तक, और 21 साल पर मैच्योरिटी भी मिलती है। तो ऐसा सुकन्या में नहीं है। सुकन्या में अगर फादर की डेथ हो जाती है तो परिवार को कोई भी पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, हाँ, आगे के जो प्रीमियम है वो भी माफ नहीं होंगे और परिवार को प्रीमियम भी जमा करने पड़ते हैं, किसमें? सुकन्या समृद्धि योजना में। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपका क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है कि सुकन्या बेटर है या फिर एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में जो भी इंटरेस्ट रेट बताया गया है ये भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर क्वार्टरली भारत सरकार इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।